हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए, ठीक है, तथा बिहार के वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि बिहार स्पेशल से प्रश्न बनते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग बिहार के इतिहास के पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न सभी से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा हो तो पार्ट 1 को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहां से जो है आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी तक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, यानी कि एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे मस्ट होता है उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, ठीक है। तो देखिए, बीपीएससी का एक ट्रेंड मिला है जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आप बीपीएससी का स्पेशल तैयारी करते हैं तो आपके लिए मस्ट वीडियो होगा, ठीक है। और यदि इसको आप कर लेते हैं सेशन, इतना श्योर करता हूँ कि जो है आपको बिहार स्पेशल से प्रश्न आपके जो है नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बिहार का इतिहास, ठीक है, इसके हम लोगों को पार्ट जो 1 था इसको कवर कर रखा है। इसमें से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया था। आज हम लोग 51 से अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, उसको मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। यह आपको 65 बीपीएससी का प्री जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सन 1939 में बिहार में अंबारी इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जो है खुद एक हिंदी लेखक थे, ठीक है। देखिए, इनके बारे में दिया हुआ है, यह एक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व जिन्होंने किया था, इस दौरान इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। झूठा मुकदमा इन पर लगाकर इन्हें जेल भेज दिया गया था, ठीक है। देखिए, इन्हें भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? राहुल सांकृत्यायन को। क्वेश्चन नंबर 52 है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन था। तो यह क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने क्या कर दिया, वहां से निर्वासित कर बिहार भेज दिया था। तो इन्हें बिहार में कहाँ दफन किया गया है। तो याद रखिए, इन्हें बिहार के जो है नालंदा में दफन किया गया है। कहाँ? नालंदा में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो 1919-20 में जो दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता थे आपको स्वामी विद्यानंद थे। कौन? स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है। देखिए, विद्यानंद इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको बिहार पुलिस के जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बिहार के जितने भी एग्जाम है जिसमें कि बिहार स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी का जो प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है। चलिए जानते हैं थोड़ा इनके इसके बारे में। देखिए, स्वामी विद्यानंद जो कि 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े क्या जमींदारी दरभंगा राज्य में पर केंद्रित था, ठीक। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन 1922 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद इससे जो है आंदोलन स्थिर पड़ गया, मतलब सुस्त पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यह बाबू कुंवर सिंह किए थे। यह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जगदीशपुर आरा बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। बीपीएससी में कुंवर सिंह से 1 से 2 प्रश्न जो है आपको 100% पूछता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से आपको क्या याद करना कि यह 26 अप्रैल 1858 को अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पूछ देता है कब हुआ था। याद रखिए, इनकी मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य जो थे यह किसके प्रधानमंत्री थे। तो यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने एक नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध भी किया था। देखिए, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी गए थे और वहां पे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो उनकी उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए देश के हर जो है राज्यों में आंदोलन किए गए थे। तो बिहार में भी नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो उस समय ही आप चौकीदारी कर ना देने को ठाना था, ठीक। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। 1938 में बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें सरकार भी चुनी गई थी। तो यह जो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना,
ठीक है, जो राजनीतिक बंदी थे ब्रिटिश सरकार नहीं छोड़ रही थी, जिसके विरोध में इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। देखिए, वर्ष फरवरी 1938 में बिहार की चुनी सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को जो है युद्ध में शामिल कर लिया था। एक यह भी कारण था। ठीक है, देखिए 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर जो मुस्लिम लीग था उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसको जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया? 1939 में। डेट पूछेगा तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सबसे बड़ा नाम हो गया। ठीक है, फिर आपको यदुनंदन शर्मा भी आपको बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो ए और डी यानी कि आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है सन 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बना था। ठीक है, और 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल किराएदार अधिनियम कब पारित किया था? यह सन 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। देखिए, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल से जानिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1850 ईस्वी में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया था। ठीक है, यानी कि 1900 देखिए, ये जो है 1850 में बंगाल में यह अधिनियम लागू किया था। जब बिहार अलग हुआ मतलब इस अधिनियम को जैसे था वैसे ही मान लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धारा है। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था, ये देखिए, मुख्य उद्देश्य आप जरूर याद रखिएगा, जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंड लॉर्ड टेंटेंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इस लॉ के तहत क्या किया गया था कि जो भी रैयत थे यानी किसान थे और जो जमीन पे वो खेती करते थे जमींदार के माध्यम से, तो वो जमीन उनके नाम कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी जमीन पर यदि कायम है और उसका लगान जमींदार को दे रहा है तो वह उसे अस्थायी कर दिया गया था। मतलब जो किसान जमींदार से खेत लेकर, ठीक है, लगातार 12 वर्ष तक उस जमीन पे जो है खेती कर रहा है तो वो जो जमीन था वह किसानों के नाम कर दिया गया था। यह हो गया पहला। दूसरा था अस्थायी जो रैयत थे, जो अस्थायी किसान थे, वह देखिए, रैयत का मतलब किसान होता है। अस्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता था। यानी कोई जमींदार किसी को खेत दिया तो बिना कोई कारण उसे जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था। यह भी एक प्रावधान किया गया था। अस्थायी रैयत के उत्तराधिकारी को स्वतः रैयत अधिकार मिलता था। कहने का मतलब जो किसान या खेत होता था उसके मरने के बाद, ठीक है, वो खेत जो उसके उत्तराधिकारी यानी उसके बेटे का हो जाता था। ठीक है, उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता था। ठीक है, और चौथा था अस्थायी जो रैयत था अपनी जमीन का बिक्री कर सकता था, यानी जो किसान था अपनी जमीन को बेच भी सकता था। तो ये जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम एक्ट में प्रावधान किए गए थे जो कि किसानों के हित में थे, तो इसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चलिए है, देखिए, जो मुख्य कारण था, कारण आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि कारण आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बीपीएससी को है, बीपीएससी से आपसे जो है डीप क्वेश्चन जाके पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन 61, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी कब? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था यह सन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए, 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1931 ईस्वी में, ये नाम तीनों याद रखिए, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसकी औपचारिक स्थापना सन 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ और इस पार्टी के आचार्य नरेंद्र देव बने और सचिव जयप्रकाश नारायण बने। देखिए, गठन इनके द्वारा किया गया था कि औपचारिक रूप से जो गठन किया गया सन 1934 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 63, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? यह देखिए, यह रहने वाले थे आरा के, किंतु जब यह लौट रहे थे रीवा से, ठीक है, तो यह पटना के समीप शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है जानते होंगे नहीं, यह आरा में शामिल हुए, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसा कर लेते ताकि
चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 1857 के जो विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता कौन थे? जगदीशपुर से आरा, जगदीशपुर आरा से जमींदार कुंवर सिंह थे। ठीक है, उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे, यह 80 वर्ष कर लीजिएगा। विद्रोह के समय इन्हें बिहार का क्या कहा जाता है? सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर, देखिए यहाँ कह रहा है दानापुर पटना में सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा तथा बांदा, लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को इनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1856 ही 1858 यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 1858। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर आपका ई इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र जिसका नाम था दामन कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू कान्हू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, भी विद्रोह काठियावाड़ क्षेत्र में किया था। चूंकि बिहार के आदिवासियों ने भी विद्रोह किया था, सिंध के आदिवासियों ने विद्रोह किया था और काठियावाड़ के आदिवासियों ने भी विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाए। क्वेश्चन 65 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति आपको राजगृह में हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे आपको महाकश्यप थे। देखिए इसकी यह संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसी संगीति में बुद्ध के उपदेशों में दो पीठों को विनय पीठक तथा सूत्र पीठक में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और गया में जो हुआ था यह 1922 ईस्वी में हुआ था। तो पहला होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको गलत दिया हुआ एक्सप्लेनेशन जो है गलत है। ठीक है, इसलिए आप इससे ध्यान रखिए। देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ह्यूम इसके जो थे संस्थापक थे। अध्यक्ष जो थे यह आपको ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन बिहार में 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो इसके अध्यक्ष जो थे यह चित्तरंजन दास थे। ठीक है, 67 है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो यह बौद्ध संगीति आपको इनके परिनिर्वाण के बाद राजगृह में हुई थी। जैसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, चलिए सन आपसे पूछ देता है। ठीक है, देखिए जो हुआ था यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तो पहला जो विवरण प्राप्त हुआ था यह तबकात ए नासिरी में प्राप्त हुआ था। समझा? तबकात ए नासिरी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, हम देख रहे हैं आंसू जो लिपि एएसआई का था, पीटी जो 2018 में एग्जाम होता है उसका में पूछा हुआ प्रश्न था। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं कि तबकात ए नासिरी जो था यह एक फारसी इतिहासकार जिसका नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा जो हमले किए गए थे उसका पहला विवरण प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास के लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी भी मिलती है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि तबकात ए नासिरी की जो है रचना किसने किया? मिनहाजुद्दीन सिराज ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 70 है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में हुआ था? तो आपको अप्रैल महीना में हुआ था। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को 1927 को बिहार के चंपारण में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने के अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह अभियान सन 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था देश में उस समय चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? देखिए ये जो है पटना में घटना हुआ था और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जिसमें कि छात्रों पे जो है गोली चलवा दिया गया था। तो यह 11 अगस्त सन 1942 ईस्वी को घटना घटित हुई थी। ठीक है, देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान किया गया जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, 8 अगस्त को चूंकि यह घटना हुआ था 1942 ईस्वी में, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक का उसमें करो या मरो का आह्वान भी किया था, नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो है बिहार के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिसको बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय के समीप जो है गोलीबारी की घटना हुई जो कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी में घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपको 23 का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम
योजना को जो है कब शुरू किया गया था? 2009-10 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री तो यह आपको मोहम्मद यूनुस थे। कौन? मोहम्मद यूनुस थे। प्रधानमंत्री का मतलब आज के समय का जो है यह मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जो राखी बंधन दिवस है यह आपको दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन बिहार एसआई 2018 में जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो जो सारण जिला था इसको अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो यह जो है आपको सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। वर्ष 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत 1998 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन 28 बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? यह आपको सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, नहीं इस जो संस्था था, इस संस्था की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वह मुस्लिम समाज में शिक्षा का क्या था? प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, चलिए राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मोहम्मद सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड जो था बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये पूछ सकता है। तो देखिए बिहार के जो एक प्रमुख किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना था। ठीक है, भू राजस्व को कम करना था, ऋण को संस्थागत बनाना था। सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे और तथा श्री कृष्ण सिंह जो थे उनके सचिव थे। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। अगला क्वेश्चन है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ठीक है, पहले जो गांधी मैदान अब का जो गांधी मैदान है पहले इसका नाम था पटना लॉन। ठीक है, चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जो 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुआ था। जब गांधी जी के मृत्यु हुई सन 1948 ईस्वी में, इसके बाद इनके इस मैदान का नाम जो है गांधी मैदान कर दिया गया था। तो देखिए तो इसका आंसर होना चाहिए आपका गांधी जी की मृत्यु के उपरांत। तो ऑप्शन नंबर ई है इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो यह सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा का जो गठन किया गया था मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से आपका क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। तो स्वामी सहजानंद ने भी किसान सभा गठन किया था किंतु इन्होंने कहाँ किया था? इन्होंने बिहटा पटना में किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए सचिव जो थे आपको अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र थे और सचिव आपको जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85 बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद जो था वकालत छोड़ दिया था? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे। चूंकि राजेंद्र प्रसाद क्या थे? एक वकील थे, जैसे से इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वकालत जो है छोड़ दी थी। ठीक है, चलिए देखिए इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो है आपको राजेंद्र प्रसाद ही। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के समय तो यह बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे हुए थे। तो आपको जो है जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया किसने? राजकुमार शुक्ल ने, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था
ठीक है ना। यह था आपको बख्तियार खिलजी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, यह गुलाम था। ठीक है, इसका शासन 1193 से 1203 ईस्वी तक रहा था। नालंदा बिहार विध्वंस किया था किसने, तो यह आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा ही विध्वंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है, तो यह आपको बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है। कहाँ, बिहार के भागलपुर में। पूरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 92 है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम है यह वज्जी था। क्या, वज्जी संघ था। ठीक है, देखिए आपको जैसे पता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो उसमें से वज्जी जो महाजनपद था, इसके अंतर्गत आपको जो राज्य आ जाते थे वो वैशाली, विदेह, मिथिला एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र आ जाते थे। ठीक है, वत्स जो कि उत्तर प्रदेश के जैसे कौशाम्बी जो और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र आ जाते थे। सूरसेन के अंतर्गत मथुरा आ जाता था, और अवंती के अंतर्गत महिष्मती तथा मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाते थे। क्वेश्चन 90 थे, द्वितीय बौद्ध परिषद जो कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो हुआ था आपको राजगीर में, दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा आपको कुंडलवन में हुआ था। कब हुआ था, दूसरा जो बौद्ध संगीत है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने किया था। देखिए यहाँ पूरा दिया हुआ डिटेल, इस बार एक बार देख लीजिए आप लोग। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष महाकाश्यप, शासन का जो अजातशत्रु। इन चारों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछे। चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था, चौसा की लड़ाई याद रखिए सन 1539 ईस्वी में हुआ था, और इसमें शेर खान ने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। इसी के बाद जो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 95 के निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो देखो ह्वेनसांग जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय में आपको अध्ययन किया था। 629 ईस्वी में चला, वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने भारत से बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। इसने अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान में इसे शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपको सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, जो थे आपको सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 जो है सही है, यानी ऑप्शन में केवल क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं, सही। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको कथन ये सही है। बिहार के कुछ राजाओं जैसे जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के आदमी तथा पैसों से मदद की थी। उनमें से दरभंगा के महाराजा थे, डुमराव और हटवा के राजा तथा जमींदार सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। यह जो है एक प्रचलित मान्यता हो गया था बिहार में कि किसकी, यानी अंग्रेजों की हार होगी क्योंकि अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है किसको, गांधी जी को। ठीक है, चलिए। और अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, यह अंतिम प्रश्न भी है कि बिहार कि कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, तो यह आपको चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। ठीक है, और यह जो है क्वेश्चन बहुत बार है, बीपीएससी के प्रश्न में आया हुआ है, एग्जामों में आया हुआ है, शिवाजी से बहुत बार प्रश्न आया है। तो दोस्तों आज का जो है सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो है 101 से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।